कवि विद्यापति और उगना की कहानी भगवान शिव की अपने भक्त के प्रति असीम कृपा और सेवा भाव को दर्शाती है। यह कहानी बिहार में बहुत प्रचलित है, जहां विद्यापति का जन्म हुआ था। कवि विद्यापति और उगना की कथा। कवि विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपनी भक्तिपूर्ण कविताओं और मधुर भजनों से महादेव को हमेशा प्रसन्न करते रहते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि भगवान शिव स्वयं उन पर मोहित हो गए। एक दिन भगवान शिव ने विद्यापति की सेवा करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और विद्यापति के घर पहुंचे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से नौकरी मांगी। विद्यापति, जो उगना के असली रूप से अनजान थे, उन्होंने उसे अपने सेवक के रूप में रख लिया। उगना ने विद्यापति की हर आवश्यकता का बहुत ध्यान रखा। वो एक आदर्श सेवक साबित हुआ, जो बिना कहे ही अपने स्वामी की हर जरूरत पूरी कर देता था। उगना विद्यापति की रसोई से लेकर उनके लेखन कार्य तक हर काम में उनकी मदद करता था। एक बार विद्यापति को किसी यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा के दौरान वे बहुत थक गए और उन्हें प्यास लगने लगी। आसपास कहीं पानी का स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से पानी मांगा। उगना ने देखा कि विद्यापति की प्यास असहनीय होती जा रही है। तब भगवान शिव अपने सेवक रूप में चुपचाप एक घने पेड़ के नीचे गए। उन्होंने अपनी जटाओं में से गंगा जल की कुछ बूंदें निचोड़ी और विद्यापति को पीने के लिए दिया। जैसे ही विद्यापति ने वो पानी पिया, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जल नहीं है। ये इतना पवित्र और शीतल था कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने सीधे गंगा जल का ही पान किया हो। उन्हें उगना की पहचान पर संदेह होने लगा। उन्होंने उगना से पूछा कि उसे यह पवित्र जल कहाँ से मिला। शुरुआत में उगना ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब विद्यापति ने जोर दिया और अपनी भक्ति का हवाला दिया, तो भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। विद्यापति यह देखकर चकित रह गए और भाव विभोर हो उठे कि जिसे वे एक साधारण सेवक समझ रहे थे, वो स्वयं उनके आराध्य भगवान शिव थे। भगवान शिव ने विद्यापति को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी भक्ति और काव्य रचना के माध्यम से धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। उन्होंने विद्यापति को यह भी चेतावनी दी कि वे इस रहस्य को किसी और के सामने प्रकट न करें। यह घटना बिहार के मधुबनी जिले में उगनास्थान नामक स्थान पर हुई थी, जहां आज भी एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। यह कहानी आज भी भक्तों को भगवान और भक्त के बीच के अद्भुत रिश्ते की याद दिलाती है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के लिए कितने समर्पित होते हैं और उनकी सेवा करने में भी संकोच नहीं करते।